सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धं शुद्धं पनमिय जिनिन्दवरनेमि छन्दमकलङ्कं गुणरयन भूषनुदयं जीवसपरुवनं पोच्छम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। संत शिरोमणि सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। योग मार्गना में आलापों का कथन हम सभी को पढ़ना है। इसके पूर्व जो आलाप हमने पढ़े, प्रत्येक में आलाप हम घटित करते हुए आए थे। तो कल की कक्षा में हमने देखा था बादर व सूक्ष्म एकेंद्रिय, द्वित्री चतुरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, इन जीवों में से जिनके पूर्ण मतलब पर्याप्त कर्म का उदय है उनके तीनों आलाप होंगे। जिनके अपर्याप्त नाम का उदय है उनके एक अपूर्ण यानी अपर्याप्त ही आलाप होता है। संगी पंचेंद्रिय गुणस्थानों में से मिथ्या दृष्टि के और गुणस्थान के प्रतिपन्न के मूल के समान ही आलाप होते हैं। मतलब जिसका जितना गुणस्थान चल रहा है उनके उस गुणस्थान के समान ही आलाप होंगे। मतलब जैसे तीसरे गुणस्थान में एक पर्याप्त आलाप ही होगा, इस तरह से जिस जो गुणस्थान जिस जीव का होगा उसके अनुसार उनके आलाप होंगे। लब्ध पर्याप्त संगी के एक अपर्याप्त आलाप ही होता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु नित्य व चतुर्गति निगोद, इनके बादर व सूक्ष्म प्रत्येक वनस्पति सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित प्रत्येक, इन सभी में तीनों आलाप होते हैं। त्रसों में 14 गुणस्थानों में गुणस्थान की तरह आलाप होते हैं। तो उपर्युक्त सभी जीवों में पृथ्वी से त्रस्काय तक लब्ध पर्याप्तकों के एक लब्ध पर्याप्तक आलाप ही होता है। अब हमको आज जो विषय पढ़ना है वह योग मार्गना में जो मतलब आलापों का कथन है वह हमको आज पढ़ना है। एक कारस जोगानम पुन्न गदानम सपुन्न आलाओ मिस्स चौकस पुनो सगए कस अपुन्न आलाओ। इसलिए जल्दी पढ़ा क्योंकि ये भी कल हो गया था हमारा। एक का रस मतलब 11 योग स्थान में। 11 योग स्थान कौन से? वहां पर औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र, आहारक मिश्र और कार्बन का योग छोड़ दिए। बाकी 11 प्रकार के योग में जो पर्याप्तिगत 11 योग है उनमें अपना अपना एक पर्याप्त आलाप ही होता है। शेष 4 मिश्र योगों में अपना अपना एक अपर्याप्त आलाप ही होता है। इस तरह से ये भी गाथा हमारी कल हो गई थी। अब जो है अगली जो गाथा है 724 नंबर की, उसको हम देखते हैं। अवशिष्ट मार्गनाओं के आलापों को संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। वेदादाह वेदादाहारोत्य वेदादाहारोत्य सगुणट्ठानानमोघ आलाओ सगुणट्ठानानमोघ आलाओ नवर्य संडित्थेनम
नवरिय संडित्तीनम नथिउ आहार आहार गान दुगम नथिउ आहार गान दुगम। अब देखो यह भी वेद मार्गना में हमने विषय पढ़ा है। अब ये बता रहे हैं वेद वेद मार्गना से लेकर वेद आहार रोती, मतलब वेद मार्गना से लेकर आहार मार्गना पर्यंत जो वेद आहार रोती, वेद मार्गना से लेकर आहार मार्गना पर्यंत सगुण ठाना अपने अपने गुणस्थान में ओघ आलाओ अर्थात गुणस्थान के समान आलाप होते हैं। नवरीय संडिथीनम, जो संधि मतलब नपुंसक और स्त्री, इनमें नतिहु आहार गान दुगम, उनमें आहारक द्विक जो है आहारक मिश्र और आहारक का योग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो भाव से तो नपुंसक या स्त्री है लेकिन द्रव्य से पुरुष है। बट आहारक द्विक होने के लिए द्रव्य और भाव दोनों से पुरुष होना जरूरी है। तो बता रहे हैं वेद मार्गना से लेकर आहार मार्गना पर्यंत 10 मार्गनाओं में अपने अपने गुणस्थान के समान आलाप होते हैं। विशेषता इतनी है कि जो भाव नपुंसक या भाव स्त्री वेदी है उनके आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग नहीं होता है। जिस जिस मार्गना में जो गुणस्थान संभव है और उनमें जो आलाप बताए हैं वे ही आलाप उन उन मार्गनाओं में होते हैं। इनको यथासंभव लगा लेना चाहिए। गुण स्थानों के आलाप पहले बता चुके हैं, अतः पुनः यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। वेद आदि 10 मार्गनाओं में से प्रत्येक मार्गना में गुणस्थान क्रम से सामान्यतया इस प्रकार होते हैं। वेद मार्गना में अनिवृत्तिकरण सवेद भाग 9, कषाय मार्गना में क्रोध मान माया बादर लोभ के यथाक्रम अनिवृत्तिकरण के वेद रहित 4 भाग तक 9, सूक्ष्म लोभ एक सूक्ष्म सांप्राय ज्ञान मार्गना में कुमति कुश्रुत विभंग प्रथम 2, मतिश्रुत अवधि के 9, मन पर्य के 7, केवल ज्ञान के 2, संयम मार्गना में असंयम के 4, देश संयम का 1, सामायिक और छेदोपस्थापना के 4, परिहार विशुद्धि के 2, सूक्ष्म सांप्राय का 1, यथाख्यात के 4, दर्शन मार्गना में चक्षु अचक्षु दर्शन के 12, अवधि दर्शन के 9, केवल दर्शन के 2, लेशा मार्गना में कृष्ण नील कापोत के 4, पीत पद्म के 7, शुक्ल के 13, भव्य मार्गना में भव्य के 14, अभव्य के 1, सम्यक्त मार्गना में मिथ्यात्व सासादन मिश्र का 1 प्रथमोपशम और वेदक के 4, द्वितीयोपशम के 8, क्षायिक के 11 और संगी मार्गना में संगी के 12, असंगी के 1 और आहार मार्गना में आहारक के 13 और अनाहारक के 5। इस तरह से ये आलाप होते हैं। अब देखो ये जो विषय यहाँ पर कह रहे हैं वेद मार्गना से लेकर आहार मार्गना पर्यंत अपने अपने गुणस्थान की तरह, यानी जिस वेद आदि मार्गना में जो गुणस्थान संभव हो उनमें मूल गुणस्थानों में जो आलाप होते हैं वे ही उन उन मार्गनाओं में समझने चाहिए। तो जैसे सत्य अनुभव मन और वचन योग है तो वहां पर एक पर्याप्त ही होगा। फिर असत्य उभय मन और वचन है वहां पर भी पर्याप्त, औदारिक में भी पर्याप्त, औदारिक मिश्र और कारण में लब्ध निवृत्त पर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक जो है वहां पर हो सकती है। वैक्रियक में पर्याप्तक सम्यक दर्शन को लेंगे जैसे, तो उसकी अपेक्षा से इस तरह से प्रत्येक के स्थान यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये जो है यहाँ पर 14 मार्गना, सॉरी, जो 10 प्रकार की मार्गना ली है वेद से लेकर आहार तक, तो हमें बस उसमें 14 गुणस्थान याद रखने हैं और 14 गुणस्थान में जिसमें जो आलाप होंगे वो आलाप उसमें हमको याद रखने हैं। अब इन गुणस्थानों में मूल में सामान्यतया आलाप बताए हैं, वे ही यहाँ मार्गनाओं के गुणस्थानों में भी क्रम से घटित होते हैं, कर लेने चाहिए। अगली गाथा देखो ये क्या कह रहे हैं इसमें, इन गुणस्थानों में मूल में जो सामान्यता आलाप बताए हैं वे ही यहाँ मार्गनाओं के गुणस्थान में भी क्रम से घटित है। गुण जीवापजति, गुण जीवापजति
पानासन्नाग इंदिया काया, पानासन्नाग इंदिया काया, जोगा वेद कसाया, जोगा वेद कसाया, नान जमा दंसना लेसा, नान जमा दंसना लेसा, भौवा सम्मत्ताविय, भौवा सम्मत्ताविय, सन्नी आहार गायवुव जोगा, सन्नी आहार गायवुव जोगा, जोगा परुवी दौवा, जोगा परुवी दौवा, ओघा देशे सुसमुदायम, ओघा देशे सुसमुदायम, गुणजीवा पज्जति, पानासन्नाग इंदिया काया, जोगा वेद कसाया, नान जमा दंसना लेसा, भौवा सम्मत्ताविय, सन्नी आहार गायवुव जोगा, जोगा परुवी दौवा, ओघा देशे सुसमुदायम। देखो, अब यहाँ पर आगे जो मार्गनाएं हैं उन मार्गनाओं का चर्चा वर्णन कर रहे हैं। गुण मतलब गुणस्थान 14, जीवा जीव समास 14, पज्जति मतलब पर्याप्तियां 6 पर्याप्ति हमको मालूम है, पाना 10 प्राण, सन्ना मतलब संज्ञा 4, फिर गई मतलब गति 4, इंदिया इंद्रिय 5, काया काय 6, जोगा मतलब योग 15, वेद 3, कसाया कषाय 4, नान मतलब ज्ञान 8, फिर जम मतलब संयम, तो संयम के 7, दंसन के 4, लेशा के 6 लेशाएं, फिर भव्य और अभव्य, भव्यत्व अभव्यत्व 2, सम्मत्तावि मतलब सम्यक्त्व 6 स्थान, सन्नी संगी असंगित्व, फिर आहारक मतलब आहारक और अनाहारक, और उवोगा मतलब उपयोग 12 प्रकार का उपयोग। ठीक है ना। जोगा परुविदवा ओघा देशेषु समुदाय, तो इन सब का जोगा मतलब योग्य यथा योग्य, परुविदवा मतलब निरूपण करना चाहिए गुणस्थान और मार्गना स्थानों में। तो 14 गुणस्थान में जैसे जैसे आलाप होंगे, 14 जीव समास में जैसे जैसे गुणस्थान आएंगे, पर्याप्तियों में आएंगे, तो उनका यथा योग्य निरूपण होना चाहिए। ये 2 गाथाएं इस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं, मतलब उनकी संख्या गिनाई और उनका यथा योग्य निरूपण होना चाहिए। अर्थ देखो, 14 गुणस्थान, 14 जीव समास, 6 पर्याप्ति, 10 प्राण, 4 संज्ञा, 4 गति, 5 इंद्रिय, 6 काय, 15 योग, 3 वेद, 4 कषाय, 8 ज्ञान, 7 संयम, 4 दर्शन, 6 लेशा, भव्यत्व अभव्यत्व, 6 प्रकार के सम्यक्त्व, संगित्व असंगित्व, अनारक आहारक अनाहारक, 12 प्रकार का उपयोग, इन सब का यथा योग्य गुणस्थान और मार्गना स्थानों में निरूपण करना चाहिए। इन 20 स्थानों में कोई एक विवक्षित स्थान शेष स्थानों में कहां कहां पर पाया जाता है, इस बात का आगम के अविरुद्ध वर्णन करना चाहिए। जैसे 14 गुणस्थानों में कौन कौन सा गुणस्थान जीव समास के 14 भेदों में से किस किस विवक्षित भेद में पाया जाता है, अथवा जीव समास या पर्याप्ति का कोई एक विवक्षित भेद रूप स्थान किस किस गुणस्थान में पाया जाता है, इसका वर्णन करना चाहिए। मतलब इस प्रकार सभी अलग अलग स्थानों में, मतलब ये सब आपस में मिलाकर 14 गुणस्थान है। तो जैसे पहला मिथ्यात्व गुणस्थान है, वो जीव समास में कहाँ पर घटित होगा, 6 पर्याप्तियों में कहाँ घटित होगा, 10 प्राणों में उसके कौन से प्राण रहेंगे, 4 संज्ञाओं में कौन सी संज्ञा रहेगी, ऐसा सब में आपस में इसको घटित करना चाहिए। जैसे आगम के
कोई अविरोध को प्राप्त वो ना हो विषय, इस तरह से। ओघे आदेसेवा, ओघे आदेसेवा सन्निपज्जन्त गाहवे जत्थ, सन्निपज्जन्त गाहवे जत्थ तत्थयौनविसन्ता, तत्थयौनविसन्ता इगवीति गुणिदाहवे ठाना, इगवीति गुणिदाहवे ठाना ओघे आदेसेवा सन्निपज्जन्त गाहवे जत्थ तत्थयौनविसन्ता इगवीति गुणिदाहवे ठाना। ओघे मतलब सामान्य गुणस्थान की अपेक्षा, आदेशे मतलब आदेश विशेष स्थान मार्गना में, सन्नी पर्यंत का हवे जत्थ संगी पर्यंत सॉरी संगी पर्यंत का पर्याप्त हवे जत्थ होते हैं जहां तक, तत्थ उन विसंता वहां पर एकोन विस, इगी एक, वी दो, ती तीन, गुनिदा हवे ठाना होते हैं स्थान। तो सामान्य गुणस्थान या विशेष स्थान मार्गना स्थान में संगी पंचेंद्रिय पर्यंत मूल जीव समासों का जहां निरूपण किया है वहां उत्तर जीव समास स्थान के भेद 19 पर्यंत होते हैं, तत्थ उन विसंता मतलब 19 होते हैं, और इनका भी 1 2 3 के साथ गुना करने से क्रम से 19, 38 और 57, 1 2 और 3, ठीक है ना, ये 57 जीव समास के भेद होते हैं। तो गुणस्थान और मार्गनाओं में जहां जहां संगी पर्यंत भेद है वहां जीव समास से 1 से लेकर 19 पर्यंत भेद, पर्याप्त अपर्याप्त इन दो भेदों से गुना करने पर 38, पर्याप्त निवृत्त पर्याप्त लब्ध पर्याप्त 3 भेदों से गुना करने पर 57 भेद। इसका विशेष रूप से जीव समास अधिकार में वर्णन किया जा चुका है। हमें प्रत्येक में आलाप जो है वह लगा लेने चाहिए इस तरह से। तो ऐसे यहाँ पर मतलब जैसे 20 प्रकार की प्ररूपनाओं का कथन आचार्य महाराज ने शुरू किया था, और 20 प्रकार के कथन के उपरांत अब जो है आचार्य महाराज यहाँ पर समापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, 728 नंबर की गाथा देखो। वीर मुह कमल निगय, वीर मुह कमल निगय सयल सुगहन पयड़न समर्थम, सयल सुयगहन पयड़न समर्थम नमिउ न गोय ममहम, नमिउ न गोय ममहम सिद्धंता लाव मनुच्छम, सिद्धंता लाव मनुच्छम वीर मुह कमल निगय सयल सुयगहन पयड़न समर्थम नमिउ न गोय ममहम सिद्धंता लाव मनुच्छम। क्या कह रहे देखो, वीर मुह कमल निगय, वीर मतलब वीर वर्धमान स्वामी अंतिम तीर्थंकर, मुह मतलब मुख रूपी, कमल मुह कमल मतलब मुख रूपी कमल से, निगय मतलब निकले हुए, सयल मतलब संपूर्ण, सुगहन मतलब शुद्ध सिद्धांत के ग्रहण करने में, पयड़न मतलब प्रकट करने में, समर्थम मतलब समर्थ। तो वीर भगवान के मुख कमल से निकली हुई समस्त श्रुत को प्रकट करने में जो समर्थ है, ऐसे
गौतम महम नमीउन, ऐसे गौतम महम, गौतम रूपी, सॉरी, गौतम महम मतलब महाराज या स्वामी, तो गौतम स्वामी को नमीउन नमस्कार करके सिद्धंता लावन मनु ओछम, सिद्धांत आलावम, सिद्धांत आलाप को अनुओच्छम कहूंगा। तो जो वीर भगवान के मुख कमल से उपदिष्ट श्रुत में वर्णित समस्त पदार्थों के प्रकट करने में समर्थ है, ऐसे सिद्धांत आलाप को कहूंगा। जिस तरह गौतम स्वामी तीर्थंकर भगवान के समस्त उपदेश को ग्रहण और प्रकट करने में समर्थ है, उसी तरह आलाप भी उन समस्त श्रुत के ग्रहण और प्रकट करने में समर्थ है, क्योंकि सिद्धांत आलाप में उन्हीं समस्त पदार्थों का वर्णन है जिनको कि श्री गौतम स्वामी भगवान के समस्त श्रुत को ग्रहण करके प्रकट किया है। पहले गुणस्थान जीव समास आदि 20 प्ररूपणाओं को बता चुके, उनमें तथा उनके उत्तर भेदों में क्रम से एक एक करके ऊपर व आलाप आगम के अनुसार लगाना चाहिए। विवक्षित किसी भी एक प्ररूपणा के साथ 20 प्ररूपणाओं में से कौन कौन सी प्ररूपणा अथवा उनका कौन सा उत्तर भेद पाया जाता है, इनका विशेष स्वरूप देखने की इच्छा हो, इन्हें इसकी संस्कृत टीका अथवा बड़ी भाषा टीका विस्तार पूर्वक दिए गए यंत्र को देखना चाहिए। इन आलापों को लगाते समय जिन बातों का ध्यान रखना है उन बातों को यहाँ बता रहे हैं। पृथ्वी काय आदि समस्त सूक्ष्म जीवों की द्रव्य लेशा कपोत ही होती है तथा समस्त विग्रह गति संबंधी कार्बन शरीर की शुक्ल लेशा होती है तथा समग्र मिश्र शरीर से नियम से कपोत वर्ण वाला होता है। अपर्याप्त आलापों में द्रव्य लेशा कपोत और शुक्ल दो ही होती है। इसके सिवाय और भी जो विशेषता है वह यह है, मनुष्य रचना संबंधी प्रमत्तादि गुणस्थानों में जो 3 वेद बताए हैं वे द्रव्य वेद की अपेक्षा है। भाव वेद की अपेक्षा से एक पुरुष वेदी होता है तथा उन भाव स्त्री और भाव नपुंसक वेद के उदय में आहारक योग, मन पर्य ज्ञान, परिहार विशुद्धि, संयम ये नहीं होते। वेदनीय कर्म की उदीर्णा के अभाव के कारण 7वें आदि गुणस्थानों में आहार संज्ञा का अभाव है। नारकियों के अपर्याप्त अवस्था में सासाधन गुणस्थान नहीं होता तथा किसी भी अपर्याप्त अवस्था में मिश्र गुणस्थान नहीं होता। जो जो नियम पुड़वी आदि, चौर्णम आदि पहले बताए हैं उनको अन्यत्र भी कहे हुए नियमों के आलाप लगाते समय ध्यान में रखना है। क्या कुछ और भी नियम है? तो कह रहे हाँ, और भी कुछ नियम है। क्या क्या नियम है? मन पज्जव परिहारो, मन पज्जव परिहारो, पढ़मुव समत्त दोन्नि आहारा, पढ़मुव समत्त दोन्नि आहारा, एदेषु एक पगदे, एदेषु एक पगदे, नत्थिति अशेषयं जाने, नत्थिति अशेषयं जाने। मन पज्जव परिहारो, मन पज्जय परिहारो, मन पर्यय ज्ञान और परिहार विशुद्धि संयम। पढ़म व समत्त मतलब प्रथमोपशम सम्यक्त्व, दोन्ही आहार और आहारक द्वय, इनमें से एदेसु एक पगदे, एक के होने पर, नत्थि असेयम जाने दूसरा भेद उनका नहीं होता है। एक ही इनमें से कोई तो भी होगा। तो मन पर्यय ज्ञान, परिहार विशुद्धि संयम, प्रथमोपशम सम्यक्त्व और आहारक द्विक, कौन कौन से? मन पर्यय ज्ञान, परिहार विशुद्धि संयम, प्रथमोपशम सम्यक्त्व, आहारक द्विक मतलब आहारक और आहारक मिश्र। इन चारों में से एक के होने पर अन्य 3 भेद नहीं होते ऐसा जानना चाहिए। तो मुनिराज मतलब जो क्षायी क्या क्षायोपशम के 2 सम्यक तो ही बन सकते, क्योंकि उपशम सम्यक्त्व के साथ आहारक शरीर आहारक संबंधी योग नहीं बनेगा।
तो इसलिए वहां पर प्रथमोपशम सम्यक तो जो है उपशम सम्यक तो नहीं होगा। फिर प्रथमोपशम के साथ साथ जैसे मन पर्याय ज्ञान, परिहार, विशुद्धि, संयम और आहारक द्विक के तीनों नहीं हो सकते, वैसे द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के साथ ऐसी बात नहीं है, क्योंकि द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के साथ मन पर्याय ज्ञान तो हो सकता है, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के साथ परिहार, विशुद्धि और आहारक द्विक नहीं होते। तो द्वितीय उपशम सम्यक्त्व के साथ तीनों मार्गनाएं निषिद्ध न होकर दो ही मार्गनाएं निषिद्ध हैं। कौन कौन से? परिहार, विशुद्धि और आहारक द्विक। वेदक सम्यक्त्व के मतलब शायुपशमिक सम्यक्त्व के बाद द्वितीयोपशम सम्यक्त्व को प्राप्त करता हुआ वो उपशम सम्यक्त्व के प्रथम समय में भी मन परिज्ञान हो जाता है, किंतु सीधे मिथ्यात्व से आए हुए प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि जीव में मन परिज्ञान नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि मिथ्यात्व से उपशम सम्यक्त्व बने हुए जीव के प्रथमोपशम के उत्कृष्ट काल से भी सर्व जघन्य मन पर्याय ज्ञान को उत्पन्न करने वाला काल बहुत बड़ा है। अर्थात प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि के प्रथमोपशम सम्यक्त्व का अंतर्मूर्त काल संयम को ग्रहण करने के पश्चात मन पर्याय ज्ञान को उत्पन्न करने के योग्य संयम में विशेषता लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। कोई प्रथमोपशम सम्यक तो जीव है, उसने उसी समय मुनि पद भी धारण कर लिया, तो अंतर्मूर्त काल है, वो अंतर्मूर्त काल इतना बड़ा नहीं है कि वो मन पर्याय ज्ञान को प्रकट करे। इसलिए प्रथमोपशम सम्यक्त्व के काल में मन पर्याय ज्ञान की उत्पत्ति हो नहीं सकती, परंतु द्वितीयोपशम सम्यक्त्व तो उपशम श्रेणी के अभिमुख विशेष विशुद्धि संयम के ही होता है, अतः वहां पर अलग से मन पर्याय ज्ञान के योग्य विशेष संयम को उत्पन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। तो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व में मन पर्याय ज्ञान पाया जा सकता है। अब परिहार, विशुद्धि, संयम और उपशम सम्यक दृष्टि मुनिराज, ये दोनों एक क्यों नहीं होंगे? तो मिथ्यात्व से आया हुआ प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि जीव परिहार, विशुद्धि, संयम को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक्त्व का काल बहुत थोड़ा है, उसके उसके भीतर परिहार, विशुद्धि, संयम की उत्पत्ति के निमित्तभूत विशिष्ट संयम नहीं होंगे। तीर्थंकर भगवान के पादमूल, प्रत्याख्यान, महासमुद्र का पढ़ना आदि गुणस जो गुणों की विशेष संभावना होनी चाहिए उनका अभाव हो जाता है। उपशम श्रेणी पर चढ़ने वाले द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि जीवों की भी परिहार, विशुद्धि, संयम की संभावना नहीं है, क्योंकि उपशम श्रेणी चढ़ने से पूर्व अंतर्मुहूर्त काल शेष रहने पर परिहार, विशुद्धि, संयमी अपने अपने गमन आगमनादि आदि बंद कर लेता है। उपशम श्रेणी से उतरे हुए द्वितीयोपशम सम्यक्त्व संयत जीवों के भी परिहार, विशुद्धि की संभावना नहीं, क्योंकि उपशम सम्यक्त्व के नष्ट हो जाने पर परिहार, विशुद्धि, संयमी का पुनः विहार संभव है। इस प्रकार से ये जो लिखा है, इतनी बातें हमको याद रखनी है कि मन परिज्ञान, परिहार, विशुद्धि, संयम, प्रथमोपशम सम्यक्त्व, आहारक और आहारक मिश्र, इन चारों में से एक के होने पर अन्य तीनों भेद नहीं होते हैं, इनमें से कोई भी एक ही एक समय में हो सकता है। इस तरह से यहाँ पर विषय समझना चाहिए। देखो अगली 730 नंबर की गाथा। विधिव समसम्मतम, विधिव समसम्मतम, सेड़ी दो दिन अविरदादिसु, सेड़ी दो दिन अविरदादिसु, सग सगले सामरी दे, सग सगले सामरी दे, देव अपज्जत गेव हवे, देव अपज्जत गेव हवे, विधिव समसम्मतम, सेड़ी दो दिन अविरदादिसु, सग सगले सामरी दे, देव अपज्जत गेव हवे। विधिय मतलब द्वितीय, उ समसम्मतम मतलब उपशम सम्यक्त्व अर्थात द्वितीयोपशम सम्यक्त्व, सेड़ी दो दिन्नी
अविरदादिषु। तो पहले तो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व और सेड़ी मतलब उपशम श्रेणी द्वितीयोपशम सम्यक्त्व है, और उसके बाद सेड़ी दो दिन्नी अविरत आदिशु, जो श्रेणी है उस श्रेणी से नीचे उतरने पर अविरत आदिशु असंयत आदि गुणस्थानों को पाने वाले जीव सग सग स्व स्व सग सग मतलब स्व स्व अपने अपनी लिशा के अनुसार मरिदे मरण करके देव अपजत गेव हवे देव गति में जाता है। उसी देव गति के अपर्याप्त काल में द्वितीयोपशम सम्यक तो होता है। कल एक दीदी ने प्रश्न पूछा था कि द्वितीयोपशम सम्यक तो अपर्याप्त में कैसे, तो द्वितीयोपशम सम्यक तो में उस जीव ने मरण प्राप्त किया, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व श्रेणी से वो उतर रहा है, मरण आ गया और असंयत आदि गुणस्थानों को पाने वाला वह जीव अपनी अपनी लेशा के अनुसार मरण करके देवगति में गया और अपर्याप्त काल में भी द्वितीयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है। तो मध्यम तेजोलेशा परिणाम को प्राप्त करके मरण करके सौधर्म और ईशान कल्पवासी में उत्पन्न होगा। उत्कृष्ट तेजोलेशा या जघन्य पद्मलेशा के मध्यम अंश के साथ मरण करके सानत कुमार माहेंद्र में, मध्यम पद्मलेशा के मध्यम परिणाम के साथ ब्रह्म आदि 6 कल्पों में, उत्कृष्ट पद्मलेशा या जघन्य शुक्ललेशा के मध्यम परिणाम के साथ 11वें 12वें स्वर्ग में, उपशम श्रेणी आरोहक मध्यम शुक्ललेशा के साथ 13वें स्वर्ग से 9वें ग्रह तक, और उपशम श्रेणी आरोहक उत्कृष्ट शुक्ल लेशा के साथ मरण करके 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान वासियों में वह उत्पन्न हो सकता है। इस तरह से वो जीव की जो परिणति है वह परिणति ऐसी होगी। उपशम श्रेणी से उतरकर अवीरताधिक गुण स्थानों को प्राप्त करने वालों में से जो अपने अपनी लेशा के अनुसार मरण करके देव पर्याय को प्राप्त करता है, उसी के अपर्याप्त अवस्था में द्वितीयोपशम सम्यक्त होता है। 4 गति में से एक अपर्याप्त को छोड़कर अन्य किसी भी गति की अपर्याप्त अवस्था में द्वितीयोपशम सम्यक्त्व नहीं होता है। अब ये सारी बातें हो गई गुणस्थानियों की। अब गुणस्थान से अतीत जो सिद्ध भगवान हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। सिद्धानम सिद्ध गई, सिद्धानम सिद्ध गई, केवल नाणम च दंसनम खय्यम, केवल नानम च दंसनम खय्यम, सम्मत्तमनाहारम, सम्मत्तमनाहारम, उवजोगानकम पौत्ती, उवजोगानकम पौत्ती, सिद्धानम सिद्ध गई, केवल नानम च दंसनम खय्यम, सम्मत्तमनाहारम, उवजोगानकमपौत्ती। सिद्धानम सिद्ध गई, सिद्ध जीवों के सिद्ध गति कैसी है, केवल नानम केवल ज्ञान है, दंसन खय्यम क्षायिक दर्शन है, दंसन के बाद सम्मत क्षायिक सम्यक्त्व, फिर अनाहर अनाहरक, और उवजोगा और उपयोग की अकम प्रवृत्ति अक्रम प्रवृत्ति होती है। छद्मस्त जीवों के क्षायुपशमिक ज्ञान दर्शन की तरह सिद्धों के क्षायिक ज्ञान दर्शन रूप उपयोग की क्रम से प्रवृत्ति नहीं होती, वो युगपद होती है। सिद्धों के आहार नहीं होता, वे अनहार होते हैं, क्योंकि उनसे कर्म और नो कर्म का सर्वथा संबंध छूट गया है। जैसे नो कम्म कम्महारो केवलाहारो लेपामहारो ओज मनोवीय कमसो आहारो छब्बियो नेवो, ये सभी नहीं होते हैं। तो इन गाथा के अनुसार कर्म नो कर्म आहार भी नहीं है, अतः सर्वथा अनाहार सिद्धों के ही संभव है। गुण जीव ठान रहिया, गुण जीव ठान रहिया, सन्नापजति पान परिहीरा,
सन्नापज्जति पानपरिहीना शेषनवमग्गनूना शेषनवमग्गनूना सिद्धा शुद्धा सदा हुन्ति सिद्धा शुद्धा सदा हुन्ति गुण जीव ठान रहिया सन्नापज्जति पान परिहीना शेष नवमग्गनूना सिद्धा शुद्धा सदा हुन्ति गुण जीव ठान रहिया सन्नापज्जति पान परिहीना शेष नवमग्गन ऊना सिद्धा शुद्धा सदा हुन्ति। जो सिद्ध परमेष्टि है गुण जीव ठान रहिया वे गुणस्थान 14 और जीव समाज 14 इनसे रहित है। सन्ना पज्जति पान परिहीना संज्ञा 6 पर्याप्ति और 10 प्राणों से भी रहित है। शेष नव मार्गना उन्हा इन सिद्ध में ज्ञान दर्शन सम्यक्त और अनाहार को छोड़कर शेष 9 मार्गनाएं नहीं होती हैं। वे सिद्ध सदा शुद्ध ही रहते हैं क्योंकि मुक्ति प्राप्ति के बाद पुनः कर्म बंध नहीं होता है। तो सिद्ध गति में कौन कौन सी मार्गना होगी? ज्ञान मार्गना में जो क्षायिक ज्ञान, दर्शन में क्षायिक दर्शन, सम्यक्त में क्षायिक सम्यक्त और आहारक में अनाहारक, ये 4 को छोड़ दिया तो बाकी 9 मार्गनाएं उनकी नहीं होती है। अब इन 20 भेदों को जानने के उपाय को बताते हुए इनका फल बता रहे हैं। निखेवे एयथे निखेवे एहते नयप्पमाने निरुत्यानि योगे नयप्पमाने निरुत्यानि योगे मग्गैवी समभेयम् मग्गैवी समभेयम् सोजानयि अपसभावम् सोजानयि अपसभावम् निखेवे मतलब निक्षेप में, एयथे एक अर्थ में, नए पमाने नए में, प्रमाण में, निरुक्ति निरुक्ति में, अनियोगे मतलब अनुयोग में 20 भेदों को जानना है। मग्गई विषम भेयम मार्गना आदि 20 भेदों को जानना है। और जो जानता है सो जानई अप स्वभावम वह आत्म सद्भाव को भी जानता है। जो अनिर्णित वस्तु का नाम आदि के द्वारा निर्णय करे वो निक्षेप। नाम स्थापना द्रव्य भाव 4 प्रकार का निक्षेप। प्राणभूत असाधारण लक्षण एकार्थ जैसे जीव का लक्षण चेतना। ज्ञाता का अभिप्राय नय, वस्तु के एक देश को जानना नय। संपूर्ण वस्तु को जानना प्रमाण। जिस क्रिया आदि के द्वारा शब्द की निष्पत्ति हो उसको निरुक्ति। निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति विधान ये अनुयोग जिससे जीव आदि पदार्थों को जानते हैं। इस प्रकार जो उपरोक्त 20 प्ररूपताओं को जानता है वह अपनी आत्मा के स्वरूप को भी जानता है। इस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, ऐसे यह आलाप अधिकार यहाँ पर पूर्ण हुआ। अब जो है ये आलाप अधिकार के बाद संपूर्ण जीव कांड की अंतिम गाथा यहाँ पर हो रही है। अंत में आशीर्वाद स्वरूप गाथा को आचार्य कहते हैं। अजज से न गुणगण अजज से न गुणगण समूह संधारि अजिय से न गुरु समूह संधारि अजिय से न गुरु
भुवन गुरु जस गुरु, भुवन गुरु जस गुरु, सोराऊ गोमटो जयऊ, सोराऊ गोमटो जयऊ। अजज, अजज मतलब अज आर्य, अज सेन, तो आर्य सेन आचार्य। गुण गण समूह, गुण के गण, गण मतलब बहुत सारे गुण को, अनेक गुण गण को, उनके समूह को धारण करने वाले, संधारी धारण करने वाले अजीय सेन गुरु। ऐसे अजीत सेन गुरु मतलब आचार्य, भुवन गुरु वो तीन लोक के गुरु है, भुवन गुरु, जस गुरु और जिसके गुरु वो है, ठीक है ना, मतलब आचार्य अजित सेन आचार्य जिसके गुरु हैं, ऐसे वह रावो, सो रावो वह राजा, गोमटो गोमट राजा, जयऊ जयवंत हो। आचार्य महाराज ने चामुंड राय को भी यहाँ पर क्या कर दिया, नमस्कार नहीं किया, आशीर्वाद दिया कि आप हमेशा जयवंत रहेंगे। और आज भी वो जयवंत, देखो आचार्य का आशीर्वाद कैसे फलित होता है, ये ग्रंथ के माध्यम से, बाहुबली भगवान के प्रतिमा के माध्यम से जो कोई भी जाता है जयवंत। भगवान बाहुबली का 12 वर्षों बाद जो अभिषेक होता है, संपूर्ण विश्व में उसकी शुभकामनाएं चलती है, तो संपूर्ण विश्व में चामुंडा राजा का भी नाम होता है। बताओ, एक प्रतिमा के कारण, ये ग्रंथ के कारण, गोमट सार के कारण। तो ऐसे आचार्य आर्यसेन आचार्य के अनेक गुण गण को धारण करने वाले और तीन लोक के गुरु अजित सेन आचार्य जिसके गुरु है, वह गोमट मतलब चामुंड राय राजा हमेशा जयवंत रहे। इस प्रकार से यह गोमट सार जो ग्रंथ है, मतलब जीव कांड यहाँ पर संपूर्ण होता है। हमने लगभग ये अध्ययन प्रारंभ किया था और यह अध्ययन जीव कांड का पिछले वर्ष से हम कर रहे हैं और आज यह पूर्ण हुआ। और आप सभी लोगों ने भी इसको ध्यान से पढ़ा। बहुत सारी जगहों पर पढ़ाने में मैं असमर्थ रहा क्योंकि इतना ज्ञान मुझ में भी नहीं है। पढ़ाते समय यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। जितना बता सकते हैं बताया, जिनको गुरु से कुछ पूछ के जो बातें आवश्यक है वो बताया। अब कुछ संख्याएं की बातें ऐसी थी कि जिनको मतलब सिर्फ समझना ही हमें ये था कि भाई इतना ही हम इससे समझ सकते, इससे अधिक नहीं। तो इसलिए उन गाथाओं को जो है, अभी जब और भी ज्ञान हम सभी में आ जाए और हम उसको भी समझने में यथा योग्य बने, तो एकदम आप सभी का छोटा बेटा समझकर सभी भूलों को माफ करते हुए इन सभी गाथाओं का अध्ययन हमको करना है और परीक्षा की तैयारी हमें अच्छे से करनी है। आज मॉडल पेपर आया है, मॉडल पेपर की आंसर की मैं परसों आपको भेज दूंगा या हो सकता है कल ही आ जाए, आंसर की भी बनी हुई है। तो आप एक बार मॉडल पेपर हल करके देखो, अच्छे से उसका अध्ययन करो, गोमट सार का भी अध्ययन अच्छे से करके बाकी विषय भी करना है। कल से हम जैन सिद्धांत प्रवेशिका प्रारंभ करेंगे। उसका वर्णन वैसे आप लोगों ने तत्वार सूत्र और सर्वार सिद्धि आदि ग्रंथों में पढ़ा हुआ है, तो बस वही वर्णन है उसमें। तीसरा और चौथा अध्याय हमको पढ़ना है, पहला दूसरा अध्याय पिछले वर्ष हमने पढ़ा था और पांचवा अध्याय अगले वर्ष है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें उसमें आएगी जो आपने पढ़ी हुई है, सामान्य है वो, वो कल से हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो ऐसे गोमट सार जीव कांड जो है, आचार्य नेमिचंद्र जी महाराज जी को हम बारंबार नमस्तु करते हैं कि उनके कारण हम सबको यह आज पढ़ने को मिला। आचार्य नेमिचंद्र जी महाराज जी के बाद राजा चामुंड राय को भी हम धन्यवाद देते हैं कि उनके प्रश्न के कारण ये सब कुछ हुआ। नेमिनाथ भगवान और बाहुबली भगवान जिनके पादमूल में बैठकर आचार्य महाराज ने ग्रंथ लिखा, ऐसे भगवान को भी हम सभी कोटि कोटि नमस्तु करते हैं। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज, जिनके कारण यह धर्म रूपी रथ इस युग में आगे बढ़ रहा है और जिन्होंने अपने अमूल्य हाथों से जिनके मस्तक पर दीक्षा संस्कार किए,
और श्रमण संस्कृति के प्रणेता, ऐसे अनेक तीर्थों के उद्धारक श्रमण शिरोमणि सुधा सागर महाराज जी को वो आचार्य श्री ने ऐसा बनाया, जैसे आज वो हनुमान की तरह आचार्य श्री की भक्ति करते हैं, आचार्य श्री को राम मानकर। ऐसे गुरु सुधा सागर महाराज जी के अनंत उपकार है हमको कि उनकी प्रेरणा से यह 12 वर्षीय का अध्ययन हम कर रहे श्रमण संस्कृति संस्थान बना। तो ऐसे गुरु को भी हम बारंबार 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 मतलब अनंत नमोस्तु करते, उनके उपकार इस जन्म में क्या अगले 7 जन्म में भी हम नहीं भूल पाएंगे। उनके कारण आज हम इतने उन्नति को प्राप्त किए हैं। सांगानेर के स्नातक तो सभी है ही है, लेकिन 12 वर्षीय के माध्यम से आप सभी भी स्नातक उसी संस्थान से बने हैं, और उसी संस्थान के आप सभी भी और हम सभी भी मतलब छात्र है। ऐसे 12 वर्षीय के माध्यम से उन्होंने हम सब पर उपकार किया। ऐसा यह जो महान ग्रंथ है, यह हम सभी के केवल ज्ञान प्राप्ति में कारण बने। इसी मंगलमय भावना के साथ आज हम यहाँ पर विराम लेते हैं, और पुनः एक बार विगत 2 साल से हम इस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, और आप तो वैसे कोरोना से हमारी कक्षा को अटेंड कर रहे हैं, तो जो भी हमसे भूल हुई हो उत्तम क्षमा। ठीक है। अब जो एक दो तीन प्रश्न हमें लेने थे, लेकिन बहुत ही रेज हैंड हो गए हैं। देखो वक्त की कमी, देखो राजा रानी जी जैन, जल्दी जल्दी से एक एक ही प्रश्न सब लोग पूछिएगा। बोलिए आप। हाँ भैया जी। जय जैन भैया जी। जय भैया जी जैन। हमारी लोगों की तरफ से बहुत बहुत क्षमा भाव, हम लोगों ने बहुत गलती की है। नहीं ठीक, अभी प्रश्न तो पूछो। हाँ भैया जी, मेरा प्रश्न है 722 गाथा से। त्रस जीवों हम्म। में 14 गुण स्थान होते हैं। हम्म। तो भैया जी मनुष्य में ही हो सकते हैं, दो तीन इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय में कैसे हो सकते हैं 14 गुण स्थान? नहीं, त्रसों का मतलब होता है 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय मनुष्य तक। हाँ तो जी। 2 इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक तो एक मिथ्यात्व गुण स्थान रहेगा, और संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य में, तिर्यंच यदि है तो 5वें गुण स्थान तक, और मनुष्य यदि है तो 14वें गुण स्थान तक। लेकिन मोटा मोटी ये कहेंगे ना कि त्रसों के 14 गुण स्थान होते हैं। अब किसके कितने कितने होते फिर हम अलग से पढ़ेंगे। अच्छा भैया ठीक है जी। ना। और हाँ जी भैया जी, एक भैया जी 726 गाथा में सम्यक के 6 भेद, हम्म। तो वो तो किस सम्यक तो अपेक्षा में से? वो मिथ्यात्व सासादन और अविरत सम्यक तो भी उसी में लिया जाता है। कि गुण ठीक स्थान है भी ना। उसी में ले लिया? हाँ, गुणस्थान उसी में लेंगे। हमने पढ़ा था ना सम्यक तो मार्गना में मिथ्यात्व को भी तो पढ़ना पड़ेगा, सासादन अवस्था को भी पढ़ना पड़ेगा, मिश्र अवस्था को भी पढ़ना पड़ेगा। इस कारण से वो 6 भेद किए हैं। ठीक है। थैंक। हाँ। पूर्णिमा दी दीदी जैन बोलो। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी एक हाँ। क्वेश्चन मुझे, कारमान वर्गना का प्रमाण कितना भाग लिखेंगे? कार्बन वर्गना का प्रमाण। हाँ, उसमें क्वेश्चन वो है कि कारमान वर्गना का प्रमाण है भाग है। अब इसमें क्या लिखा उसमें बुक्स में पूरे में देख लिए। किसमें है प्रश्न वो? आज इसमें आया ना आदर्श प्रश्न पत्र में। 8वें इसमें। एक सेकंड। आदर्श प्रश्न पत्र आया एक पूरा, तो हाँ हाँ। उसमें कारमान वर्गना का प्रमाण, तो प्रमाण उसका हमने पूरे उसमें देख लिया, मिल ही नहीं रहा। एक सेकंड एक सेकंड, कौन सा प्रश्न है वो? उसका जो वो है खाली स्थान में। एक सेकंड। हाँ। एक एक क्रिया मूलाचार की ग्रंथ भगवती थोड़ी सी मद्दी कर दी। श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। एक सेकंड दीदी, आप बता रहे हैं आपको। प्रश्न क्रमांक बोलो आप। ऊपर ऊपर ही है पहले ही खाली स्थान। पहला खाली सा कारमान मतलब बरगना ये? का, कारमान बरगना का नहीं, प्रमाण खाली स्थान बहुविकल्पात्मक भाग प्रश्न है। है क्या? नहीं, कारमान बरगना का प्रमाण खाली स्थान फिर भाग है। अब इसमें क्या लिखना? सिद्ध राशि का अनंतवा भाग। अच्छा, सिद्ध राशि का नहीं।
ठीक है, जय जिनेन्द्र। हाँ, डॉक्टर रुचि दीदी जी जैन बोलो। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी मेरा थोड़ा प्रश्न आज परीक्षा के निमित्त से ही है। हाँ, जैसे बोलो ना कोई दीदी। कोई जो अपने जो अर्थ है गाथा का, वो बहुत ही मतलब 723 नंबर की गाथा ले लीजिए। इसका अर्थ तो हम्म एक लाइन का ही है, ठीक है, लेकिन हम्म भावार्थ तो हम्म बहुत डिटेल में है। तो हाँ भैया जी हाँ। ऐसे जो ये गाथाएं हैं, इनको हमें भावार्थ को डिटेल में पढ़ना है, क्या करना है? मतलब इन गाथाओं को जो है ना, जो ग्रंथ में जितना भावार्थ दिया है उतना तो आपको डिटेल पढ़ना ही है। मतलब ये जो ग्रंथ अच्छा। अपने पास आया है उतना तो हाँ डिटेल हाँ पढ़ना है। जो भी प्रश्न बनेगा इन्हीं गाथाओं, हाँ, मतलब इस पुस्तक के अर्थ और भावार्थ से ही बनेगा। ठीक। हाँ मतलब क्योंकि शाब्दिक अर्थ जो दिए हैं, जैसे अभी नए प्रमाण निरुक्ति, इनका मतलब दिया है भावार्थ में, तो हमें वो हाँ हाँ एक हाँ, बार उसे सामान्य बिल्कुल से एक तो बार याद देखना तो ही है। करना, भावार्थ में दिया है तो हमें याद करना ही है। जी। जी भैया जी, उत्तम क्षमा। जी जी। अच्छा, एक सभी लोग बात कर रहे थे कि 2.5 घंटे का समय कम पड़ता है वगैरह वगैरह। तो किसी कोई दीदी कह रही थी कि हमारा पेपर छीन लिया गया। वैसे छीनने की तो बात नहीं होगी, 2.5 घंटे में ही होगा। वैसे पेपर बनाने का प्रयास ऐसा करेंगे कि 2.5 घंटे में लिखना हो जाए। अब जो नहीं लिख पाते हैं वो एक बार आप सभी भी अपनी ओर से सांगानेर में जो प्राचार्य उप प्राचार्य जी है, उनके पास आप अपना संदेश भेज देंगे तो आपके बात को वहां पर बोला जाएगा, ठीक है ना। अनिता दीदी जी बोलो। अनिता दीदी जी जैन। कल्पना दीदी जी नायक, बोलिए। जय जय भैया जी। जी जय जिनेन्द्र। हाँ भैया जी, हम ये कह रहे थे, वैसे आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और उत्तम क्षमा भैया जी। और हम ये कह रहे थे कि आपने ये एक तो एक प्रश्न से ही ये जो पेपर आया ना, उसमें से एक प्रश्न है हमारा हम्म कि ये जो पूछी है एक गुण स्थान वो मार्गणा वगैरह, ये हम्म। एक मिनट बता रहे प्रश्न, हाँ वो उसमें हम क्या लिखना, उसमें समझ में नहीं आ रहा है। प्रश्न तो बोलो ना, प्रश्न बोलो ना आप। हाँ हाँ, प्रश्न बोल रहे ये पूछे ना, एक से किस किस मागणा में कौन कौन से गुणस्थान और जीव समास होते हैं। प्रश्न क्रमांक। प्रश्न क्रमांक 6, उसमें चौथा प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 6, हाँ, उसमें चौथा चौथा नंबर का प्रश्न, एक प्रश्न, से हाँ 14 गुण स्थान तक कौन कौन से उपयोग होते हैं। अब वो देखो, ये जो, तीसरा है और चौथा है, मागणा में कौन कौन से गुणस्थान और जीव समास होते हैं। हाँ, ये 705 नंबर की जो गाथा है ना, पेज नंबर 310, वहां पे इसका उत्तर आप ढूंढना। अच्छा, हम्म, और उपयोग, और उसमें उसके पहले का है गुणस्थान और तक कौन कौन से उपयोग होते हैं, उसमें क्या लिखेंगे। तो उपयोग आपको लिखना है ना, कौन सा उपयोग उस समय उनका रहेगा। नहीं तो 1 से 14 गुणस्थान तक कौन कौन से उपयोग, मतलब कैसे, जैसे। आप, मैं बोल रहा हूँ ना, पेज नंबर 310 निकालो, उसमें देखो, हाँ आपको मिल जाएगा सब कुछ। ये कल उत्तर अच्छा। पत्रिका में भेज दूंगा, वहां पे आप लगा लेना एक बार, ठीक है। हाँ, और भैया जी आपने वो पीडीएफ बाकी की नहीं भेजी, सम्यक मागणा वगैरह की और लेशिया की। भेजिए ना। हमें नहीं मिली लेशिया की, सम्यक मागणा देखो की। ये इसमें लिखा है, देखो उपयोग में मूल भेद दो है, एक ज्ञान दूसरा दर्शन। ज्ञान के 8 भेद है और दर्शन के 4 भेद है। इस तरह हाँ उपयोग के 12 भेद है। मिथ्यात्व और सासाधन आदि में 3 ज्ञान और आदि के 2 दर्शन, ये 5 उपयोग है। असंयत और देश संयत में मति श्रुत अवधि चक्षु अचक्षु क्षीण कषाय पर्यंत 7 गुण स्थान में मन पर्याय सहित 7 उपयोग है। सहयोगी अयोगी और सिद्धों के केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये 2 ही उपयोग है। पेज नंबर 310 पे आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी। हाँ, थोड़ा भैया सा जी आप ढूंढना, मिल जाएगा आपको। हाँ भैया जी, हमें नहीं मिली वो आपकी सम्यक मागणा लेशिया पीडीएफ। ये निधि निधि दीदी की भेजूंगा मैं, ठीक है ना, कल भेज दूंगा। हाँ निधि दीदी की ये तो मिल गई, वो नहीं मिली, सम्यक की नहीं मिली, आपकी आपने नहीं लिखी भैया जी। मैंने बनाए ना, समय तो दर्शन की भेजी है मैंने। नहीं लेस्या मुझे की रह गई हमें, मेरी सिर्फ।
मैं भेज दूंगा वापस एक आप बार। फिर से भेज सकते हैं। हाँ जी हाँ। भैया जी। अर्चना दीदी जी जैन बोलो। जय जगन्नाथ भैया जी। हाँ भैया जी जो 732 वाली जो गाथा है ना, तो इसमें जो हाँ। 4 मार्गना थी ना, ज्ञान दर्शन सम्यक अनाहार, वैसे तो 14 मार्गाएं होती हैं, तो 13 टोटल हो रहा। हम्म। 4 ये है, 9 ये है। 9 मार्गा नहीं पाई जाती हैं और 4 पाई जाती हैं, तो 13 हो जाएंगी। तो एक कौन सी मार्गना छूट गई देखो है? सिद्ध भगवान में गुणस्थान रहेंगे ना, एक जीव समास रहेगा, संज्ञा रहेगी, पर्याप्ति और प्राण इनसे रहित है वो। तो गुणस्थान से हाँ, अतीत है, जीव समास से अतीत है, संज्ञा पर्याप्ति और प्राण से रहित है। और ये तो आ इसके गया। पहले की गाथा में सिद्ध गति बताई है, केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, क्षायिक, सम्यक्त और अनारक। इन 5 को छोड़कर शेष 9 मार्गनाएं होंगी। तो कुछ कुछ को छोड़ा, सिद्ध गति, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, क्षायिक, सम्यक्त और अनाहार। गति में सिद्ध गति होगी, गति मार्गना में। अच्छा, हाँ, गति 4 नहीं, मार्गा। 5 छोड़ा जाएगा, ठीक है। 5। हाँ, ठीक है भैया जी। जय जगन्नाथ भैया जी। आपको बहुत जी बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। जी जी, नहीं नहीं, कोई नहीं, ठीक। अचला दीदी जी बोलो। हाँ, जय जगन्नाथ भैया जी। बोलिए जय भैया जी, जिनेन्द्र। ये जो 623 नंबर की गाथा और 624 नंबर की गाथा है, हम्म उसमें लिखा है कि सासाराम गुण स्थान वाले जीव पल के असंख्यात विभाग हैं। हम्म और 634 नंबर की गाथा में लिखा है श्रावक पल के असंख्यात विभाग हैं, और सासाधन गुण स्थान वाले श्रावकों से अनंत गुणे हैं। हम्म। तो सासाधन गुण स्थान वालों में क्या संख्या लिखना पड़ेगी? पल का संख्या विभाग की श्रावकों से अनंत गुणे? दोनों एक ही चीज है दीदी वो। तो श्रावक पल के संख्यात विभाग है और शासन वाले भी पल के संख्यात विभाग हैं। पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण आप लिखो। ये देखो 624 है। असंख्यात, असंख्यात जो है ना बहुत प्रकार से होता है ना, इस कारण से वो ऐसा, आप पल्ले के असंख्यात भाग लिखो। तो श्रावक जो है वो 5वां गुण स्थान वाला माना जाएगा। हाँ तो दूसरे गुण स्थान वाले 5वें गुण स्थान वालों की संख्या, मतलब अंतर तो रहेगा, पल के संख्यात विभाग में भी अंतर रहेगा। हाँ, वो अंतर ही रहेगा ना फिर। अच्छा, और भैया जी एक ठीक जो है। ये, एक भैया जी जो लिखा है ना ये कि औदारिक मिश्र का योग में 8 समास होते हैं, तो इसमें जो अपन ने लिखा है जीव समास, औदारिक मिश्र का योग में अपर्याप्त के 7 जीव समास होते हैं। हम्म और इसमें आया कि कार्मण का योग में औदारिक मिश्र के समान 8 जीव समास होते हैं। तो फिर 8 कौन से होंगे भैया जी? गाथा नंबर बोलो आप। गाथा नंबर है, एक मिनट भैया। आप मुझे सुनो, ये व्हाट्सएप पे भेज 800, देना, मैं एक बार छह सौ डाल दूंगा। इक्यासी 681 है भैया जी। सुनो इसमें ना, है व्हाट्सएप पे औदारिक डाल के। दो, इसको मैं देख के भेज दूंगा, अभी बहुत लोगों के प्रश्न है, ठीक है ना। उस उतना व्हाट्सएप पे डाल दो, मैं भेज दूंगा आपको वो। ठीक है, ठीक है। हाँ। कुमकुम दीदी जी जैन। जय हिंद भैया जी। भैया जी, हाँ एक तो मेरे को ये पूछना था कि जो भाव वेद है, जैसे छठे गुण स्थान में भाव मतलब स्त्री या नपुंसक कोई भी हो सकता है, तो क्या वो मतलब हमेशा रहता है या अंतिम मुहूर्त में बदलता रहता है? भाव वेद कभी बदलेगा नहीं, द्रव्य वेद कभी बदलेगा नहीं, जो है वही रहेगा। अच्छा, वही रहेगा। दूसरा ये पूछे हम्म थे कि जो मिश्र का योग होते हैं, तो वो अपर्याप्त अवस्था में मिश्र का योग ही रहेगा ना? हाँ, वही तो कह रहे हैं। अपर्याप्त अवस्था में। हम्म। अपर्याप्त अवस्था में मिश्र ही रहेगा। और उसके साथ जो कार्बन और तेजस ये भी रहेंगे? ये रहेंगे ना, जो पर्याप्त नहीं माना जाएगा उनको अपर्याप्त ही माना जाएगा। मतलब पर्याप्त और अपर्याप्त और निर्वर्त प्राप्त दोनों में चारों योग रहेंगे, मतलब मिश्र अपर्याप्त और हाँ, निर्वर्त प्राप्त दोनों रहेंगे ना, ये दोनों योग? अपर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त, हाँ। नहीं तो, अच्छा, दूसरा कि जो देव मिथ्यात्व होता है, जैसे पहला गुण स्थान होता है, तो उनके दीदी आप बाकी अभिदर्शन और। प्रश्न सुनो, व्हाट्सएप पे करो, सबको वक्त देने दो, सारे प्रश्न आप ठीक। लेंगे फिर सबको वक्त नहीं मिलेगा ना, आप व्हाट्सएप पे भेज दो कोई बाकी बात के। नहीं भैया हाँ भैया। हाँ हाँ। यल जेड एक्स लिखा है, बोलो जल्दी, एक एक प्रश्न सब लो, देखो आप। हेलो, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र।
भैया जी ये लास्ट में आ दिया है, ये आर्यसेन आचार्य के मतलब लास्ट के उसमें गाथा में हाँ आर्यसेन हाँ। आचार्य के अनेक गुणगण को धारण करने वाले। तो ये आर्यसेन आचार्य मतलब कौन से आचार्य को लिया है ना यहाँ पे? अब ये देखो, ये उनके गुरु वगैरह होंगे कोई, ऐसा उनका डिटेल तो नहीं कुछ। आर्यसेन आचार्य के अनेक गुणगण को धारण करने वाले, मतलब हाँ अजित सेन के आचार्य होंगे आर्यसेन जी। और ऐसे वो उनके गुणों को धारण करने वाले तीन लोग के गुरु अजित सेन आचार्य, और हाँ ऐसे अजित सेन जिनके गुरु है आचार्य वो भी। गोमट सेन। तो अजित सेन के गुरु आर्य सेन होंगे। इस नहीं विषय तो में ये डिटेल मुझे मिला नहीं, डिटेल नहीं मिला मुझे। नहीं तो ये गोमट राय ये चामुंड राय जी के गुरु थे क्या ये अजित सेन जी, आचार्य अजित सेन? नहीं, वो तो उनका, उनके गुरु का नाम तो पहले आया है ना। हाँ इसीलिए तो वापस पूछ रहे हैं मतलब ये भाई आर्य देखो, सेन और ये आर्य आर्य सेन के बहुत गुणों के समूह का संधारण करने वाले अजित सेन। तो अजित सेन के गुरु आर्य सेन होंगे। और गोमट राजा के गुरु जो है वो अजित सेन होंगे, नेमिचंद्र राय के नहीं। क्योंकि इतना ही दिया हाँ, है, बड़े ग्रंथ में भी उतना ही दिया है। नेमिचंद्र के जो गुरु जो है वो तो उन्होंने शुरुआत में ही दिया है। तो ये हाँ, गोमट राजा के गुरु होंगे, और गोमट राजा के गुरु के गुरु उनको वो मानते होंगे। जैसे भाई अभी हम सभी लोग जो अपने गुरु किनको मानते हैं, आचार्य महाराज को और सुधा सागर जी महाराज को। अब हाँ, हमारे हाँ। नगर में कोई दूसरे महाराज जी आए, उन्होंने हमको पढ़ाया तो बस वो पढ़ा रहे, लेकिन गुरु वो ये दोनों भी है, ऐसा। ठीक है ना। तो आर्य सेन जी को भी इनके गुरु ही में लेंगे क्या, मतलब आर्य सेन जी को गोमट इनके सार गुरु लेंगे? चामुंड राय के गुरु में लेंगे हम। चामुंड राय के गुरु में ही आर्य हाँ, सेन जी और अजित सेन जी। अजित सेन के गुरु आर्य सेन, अजित आर्य सेन सेन, को अच्छा चामुंड राय के गुरु। ठीक अच्छा है। अच्छा। हाँ हाँ हम्म। तो ठीक। नीलम दीदी जी जैन बोलो। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय और जिनेन्द्र। भैया जी, एक तो वो अभी दीदी ने बोला था कि वो पांचवे गुणस्थान का पल्ले के असंख्यात भाग है, तो दूसरे हाँ, गुणस्थान का श्रावकों के असंख्यात होगा ना? मतलब जो श्रावकों के असंख्यात गुण है, जो पल्ले के असंख्यातवें भाग का असंख्यात गुणा होगा क्या, ऐसा होगा? नहीं, वहां लिखा तो पल्ले का असंख्यात्वा भाग ही है। हाँ, तो वो श्रावक का है ना, पर शासदन हाँ, गुणस्थान वाले श्रावकों से असंख्यात गुणे हैं। सासदन गुणस्थान वाले जो है वह पांचवे गुणस्थान वालों से असंख्यात गुने हैं, लेकिन है पल्ले का असंख्यात्वा भाग। अच्छा। और भैया हम्म जी, जैसे आपने इसमें संयम मार्गणा में पूछा था, संयम मार्गणा में जीवों की संख्या, तो इसमें हम्म मतलब जैसा दिया प्रमत्त आदि चार गुण स्थानवर्ती जीवों का जितना प्रमाण है, उतने सामायिक संयमी हम्म होते हैं और उतने छेदोपस्थापनी संयमी होते हैं, है ना? हम्म तो इनकी संख्या मतलब 8,90,99,103 बताया था। फिर पर्याय हम्म शुद्धि वालों की 3 कम 7,000, और सूक्ष्म की 7,900 में 3 कम, और यथाकाथ वालों की 8-9 लाख में 3 कम। और यह पीछे हम्म। जो भैया जी ये सम्यक मार्गणा में थोड़ा सा अलग टाइप का दिया है, तो क्या संख्या लिखना है? मतलब वो 3 कम 9 करोड़ वनराज की पूरी संख्या लिखना है, कि संयम मार्गणा में इधर अलग दिया है? देखो, 3 कम 9 करोड़ जो संख्या है वह छठवें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक की संख्या है। तो जी। सम्यक तो मार्गना में जहां पे संयमी आए वहां पर उतनी संख्या आ जाएगी। लेकिन संयम मार्गना में पांचवें गुणस्थान से उन्होंने गिनती लगाई है। अच्छा। तो तो हमको वहां पे मतलब 3 कम 9 करोड़ मुनिराज जब पूछे जाएंगे तो छठवें से 14वें गुणस्थान तक की यही संख्या हमें लिखनी पड़ेगी। और अगर इसमें संयम मार्गणा के अनुसार जीव संख्या बोलेंगे, तो अपन को जो संयम मार्गणा में लिखा है वैसा लिखना पड़ेगा ना? हाँ, वैसा लिखना पड़ेगा। ठीक है भैया। और भैया जी, नरक में अपर्याप्तक होते हैं, तो अपर्याप्तक मतलब वो तो अपर्याप्तक अवस्था उस समय बनती है ना जिस समय जा रहे हैं या आ रहे हैं, तो निवृत्त पर्याप्तक रहेगी। अपर्याप्त मतलब वहां पे निवृत्त पर्याप्तक अवस्था रहती है, मतलब जैसे उसमें आया है ना कि नरक में रहते नहीं, अपर्याप्तक रहेगी होते ही। बताओ ना, जन्म होता है कि नहीं नरक में, निवृत्त पर्याप्त अवस्था होगी ही होगी। हैं। जी भैया जी, ठीक है। हाँ, पूर्णिमा दीदी जी बोलो। जय जिनेन्द्र भैया जी, आपका बहुत हाँ, उपकार है। नहीं, वंदना दीदी बोलो ना दीदी। हाँ, और यूं कह रही थी परसों से क्या पढ़ाओगे आप? परसों से जैन सिद्धांत प्रवेशिका तीसरा 14 अध्याय। हाँ, और यूं कह रही थोड़ा थोड़ा आधा घंटा थोड़ा आगे का टाइम देते, थोड़ा रिवीजन करते सब मिलके थोड़ा।
साढ़े फिर सात करो ना, बजे फिर कभी आप उसमें रिवीजन करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 7:30 बजे चालू कर लें, चलेगा? नहीं ना, हमारी इधर उसी पे क्लास शुरू रहती है ना, 7 से 8 तक। तो वो लिंक सात काम से नहीं आठ लगता। तक 7वें वर्ष की कक्षा इसी लिंक पे होती है। तुम्हारा तो 1 2 3 4 ही है ना, एक 5 नहीं जुड़ा हुआ। क्या? जो उसका जो पासवर्ड रहता है ना, वो 1 2 3 4 ही 7वें साल का। न 8वें साल का 1 2 3 4 5 ऐसा अलग है। हाँ, तो इसलिए वो अलग अलग पासवर्ड है कि 7वें साल वाले फिर 8वीं में ना जुड़े डबल, इसलिए पासवर्ड अलग अलग है, लिंक एक ही है। तो फिर कौन से हाँ, टाइम पे करेंगे हम सब मैं मिलके एक फिर? ही कर सकता हूँ। आप तो एक लिंक बना लो ना, आपको रिवीजन लेना है, एक लिंक बना लो और फिर सबको उसको लिंक भेजो, रिवीजन करने आ जाएंगे वो। वैसे अपन भी रिवीजन ले लेंगे। एक लिंक आपको बनानी पड़ेगी, मैंने कल बात की थी सांगानेर में, तो पूरी लिंक जो है ये अपनी कंटिन्यू बिजी है दिन भर, खाली नहीं है ये, क्योंकि सारे क्लास इसी पर चल रहे हैं। हाँ, लेकिन अलग अलग तरीके से आप जैसे पेपर का भी कार्य करते हैं, अर्थ लिखते हैं, ये बहुत बड़ा कार्य है। आप जैसे निधि दीदी नोट्स बनाते हैं, वैसे आप भी नोट्स बनाओ और उसको बिल्कुल सबको दो, क्या दिक्कत है? ठीक है। ठीक ठीक ठीक। हाँ, और अपना ये जैसे अभी एक सिलेबस हो गया, तो उसमें थोड़ा सा वक्त बीच में जो है 12 से 1 बजे तक का खाली रहता है, लेकिन वो भी बहुत लोग का सामयिक, आपका भी सामयिक का समय रहता है। मॉर्निंग में भी इसमें क्लास चलती है, तो ये तो दिन भर खाली नहीं है। लिंक, एक लिंक आप बना सकते हैं क्या? देखो, नहीं तो सांगानेर में भी मैंने बोला है कि कोई दूसरी लिंक हो जो खाली है, तो वो यदि मिल गई तो अपन उसको यूज करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक ठीक ठीक। हाँ, आर्नव जी जैन बोलो। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी जय जिनेन्द्र। भैया जी, इसमें आदर्श प्रश्न पत्र में दूसरे नंबर खालिस्तान में गोमट सार जीवकांड ग्रंथ के अंत में एवं आचार्य ने आशीर्वाद दिया है, तो इसमें अपन अजित सेन आचार्य और आर्य सेन आचार्य लिखेंगे? नहीं, अजित सेन लिखेंगे, तो क्योंकि अजित सेन जो है वो आर्य सेन के गुणों से युक्त थे, तो अजित सेन का मेन नाम आया है, हाँ, तो अजित दो है सेन ना का नाम लिखेंगे। खालिस्तान, दो दो तो जगह हाँ, है तो भैया जी दोनों दोनों में खालिस्तान। आर्य सेन अजित सेन दोनों लिखेंगे फिर। दो ही लिख देंगे? हाँ, अच्छा ठीक है भैया जी, जय जिनेन्द्र। जो दो ठीक है भैया। नाम आए हैं ना, तो दोनों आचार्यों के नाम वहां पर हमको लेने हैं, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है भैया जी, ठीक है। जय हाँ, जिनेन्द्र। जयश्री दीदी जी जैन बोलो। जय जिनेन्द्र भैया। ओमरम नमः भैया। हाँ भैया आपने जी, बहुत बोलिए अच्छा दीदी। पढ़ाया, आपका बहुत बहुत आभार। और हम सब बहनों ने, हम लोग क्लास में ग्रुप में पढ़ते थे तो बहुत अच्छे से सीखा है। और हम लोग सब कुछ पहले पहले पढ़ते थे, जो आपको पढ़ाना होता था वो हम लोग पहले से ही पढ़ लेते थे, तो बहुत अच्छे से समझ में आता था और हम लोग बोर्ड पे समझ लेते थे जो आप पढ़ाते थे। तो बहुत अच्छे से इस बार हम लोग का बहुत अच्छा स्वाध्याय हुआ है, बहुत अच्छा हुआ चलो, है। बहुत बढ़िया, और बहुत हाँ, अच्छा। आप हम लोगों से कोई गलती हो तो आपको, आपसे क्षमा नहीं नहीं, प्रार्थी सब ठीक बहनों है, की ठीक तरफ है। से। और जी। हमारी क्लास की सब बहनें बोल रही थी कि हम लोग है ना वो उससे सुनते थे हम्म, माइक से लगा के, तो हम लोग का एक ही मोबाइल चालू रहता था। तो अच्छा माले अच्छा। हम लोग 10 12 15 बहनें रहती थी, तो एक मोबाइल हम्म, से ही हम लोग पढ़ते थे। तो हम्म। मतलब बहनें नहीं, कोई बहुत प्रश्न अच्छा, नहीं बहुत अच्छा पूछती थी। किया आपने, बहुत बढ़िया। जी जी। भैया आप ऐसे ही स्वाध्याय करवाते रहना। और आगे हम लोग बिल्कुल आगे भी बिल्कुल। जो आप अब जैन सिद्धांत प्रवेश का आप पढ़ाएंगे तो हम लोग वो भी मतलब आगे से हम लोग पढ़ लेंगे, तो हम लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत तो अच्छा, नहीं हम लोग की सभी से ज्यादा निवेदन है, प्रश्न आप नहीं जो रहते जो थे। विषय आगे आएगा वो विषय आप पहले पढ़ेंगे ना, तो डबल हाँ पढ़ाने से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा वो। हाँ, हम लोग ने पूरे ही विषय आपसे आगे ही पढ़े हैं, मतलब पहले ही से हम लोग पढ़ते थे तो खूब अच्छा लगता बहुत था। अच्छा, नहीं सभी सभी से कह रहा हूँ, सभी लोग पहले पढ़ के रखो ना, तो ज्यादा अच्छे से आता है फिर। हाँ, जी दीदी, ठीक। बहुत अच्छा पढ़ाया जय भैया जिनेन्द्र, आपने, जय बहुत ही जिनेन्द्र। अच्छा। जी जय जी, जिनेन्द्र जय भैया। जिनेन्द्र। आकांक्षा दीदी जी झांसी बोलो। जय जिनेन्द्र भैया जी। क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया, पूर्णिमा दीदी ने पूछ लिया था, एक तो हम अच्छा यही अच्छा, पूछे। और एक ये कह रहे ठीक है। भैया जी, जैसे ये पुराना है गवर्नमेंट 60 सप्तम वर्ष का, उसके भी कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे क्या? जैसे गति नहीं कितनी? नहीं नहीं, सिर्फ अष्टम वर्ष का ही सिलेबस आएगा, सप्तम का नहीं आएगा।
नहीं नहीं, जैसे उसमें पूछ लिया कि मार्गणा कितनी है स्टार्ट की या मंगलाचरण है, वो देखें क्या नहीं वो? नहीं नहीं, वो विषय नहीं आएगा। जो अष्टम का प्योर विषय है वही आएगा। अच्छा, भैया जी हरिवंश पुराण का कैसे करें, वो तो बहुत बड़ा है, वो नहीं हो अभी पा रहा। देखो, एक दीदी मंगला दीदी ने शायद आज ग्रुप पे भेजा है, मैं सभी ग्रुप पे भेज देता हूँ वो, तो वो आप एक बार पढ़ लेना। नहीं नहीं, वो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इतना मतलब टाइम और तो हमने गवर्नमेंट सर तो 2-3 बार कर लिया आपके थ्रू और अपने, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ कल। लेकिन हरिवंश पुराण बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उसको मतलब कैसे कम में कैसे लें, पूरा पूरा ना कर पाए तो। नहीं, जैसे कम आप तो नहीं, उतना तो करना ही पड़ेगा। शॉर्ट शॉर्ट में आप बता सकते क्या फिर आगे 2-3 दिन उसको मैं बाद? कोशिश करो, ये जल्दी से अपना जैन सिद्धांत प्रवेशिका हो गया ना, तो एक अपन उसको पढ़ेंगे, जैसे पिछली बार पद्म पुराण पढ़ा था ना, वैसे कोशिश करेंगे उसकी भी। हाँ ठीक है ना? वही वही कहना चाह रहे हैं, ये तो हाँ सिद्धांत प्रवेश का चले। तो बहुत इजी, बहुत जल्दी हो जाएगी वो। हाँ हाँ, नहीं कर लेंगे दीदी, जितना हो सकता है प्रयास करेंगे। वैसे जैन से वो हरिवंश पुराण पढ़ाने का नहीं बोला है सबको, वो स्व अध्ययन के लिए बोला है, लेकिन प्रयास करेंगे अपन। ठीक है। ठीक है। जियो में 2312 लिखा है, बोलो। जिन भैया जय जिनेन्द्र। जी, ये आप बोलो ये बोलो। लॉन्ग क्वेश्चंस, हेलो, बोलो ना। जैसे कि निबंधात्मक प्रश्न में जैसे किसी का भी पूछा विधि ज्ञान शुद्ध ज्ञान इनका निरूपण करना है, तो कितना बड़ा लिखे, उसमें मेन मेन क्या क्या चीजें ऐड करनी है हमें? उसमें कुछ नहीं, जैसे अवधिक ज्ञान है तो अवधिक ज्ञान की विशेषता जो आई परिभाषा। है, व्याख्या आदि आई है, और सामान्य से इसके इतने इतने भेद होते हैं, देशावधि, सर्वावधि, हाँ परमावधि, ठीक परमावधि के है, इतने विकल्प, जो नया विषय हमको मिला थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना इसमें। बस वही ना, क्योंकि हम्म। टाइम इतना होता नहीं है कि हम बहुत नहीं बड़ा नहीं नहीं, लिख इतना सके। बड़ा नहीं तो करना है, मेन तो बड़ा नहीं लिखना है परिभाषा, उसको। देखो मेन तो परिभाषा, भेद प्रभेद, और थोड़ा उनकी भेदों की भी परिभाषा लिख दें, है ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है ठीक है भैया ना? जी। ठीक। जी। कैलाश चंद्र जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। एकदम लास्ट दिन आपने प्रश्न पूछा, बताओ। पहले तो आप पिछले साल बहुत पूछते थे। इस साल अच्छा, मेरा प्रश्न ये है हाँ। कि ये आपने इसमें 687-88 नंबर की गाथा गाथा में है कि हम्म। अ, दर्शन मार्गना जो है वो चौथे गुण स्थान से, मतलब अवधि दर्शन चौथे गुण स्थान से शुरू होता है, जबकि बिल्कुल अवधि सही। ज्ञान जो है वो कुअवधि जो है वो प्रथम गुण स्थान से शुरू हो जाता है। तो जब हम्म। कुअवधि चालू होता है तो उस टाइम दर्शन कौन सा रहता है? फिर अवधि दर्शन तो बहुत रहता नहीं सही है, फिर कौन प्रश्न, सा बहुत दर्शन? सही प्रश्न आपने पूछा। ये जी प्रश्न मतलब सभी लोगों के मन में आना चाहिए था, सभी लोगों के मन में आना चाहिए था। देखो, इस विषय में आगम मौन है। उन्होंने ये जी लिखा है कि अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन होता है, और जी जो विभंग अवधि है उनके पहले चक्षु अचक्षु दर्शन कुछ जगह पे लिखे हैं। लेकिन जी जी आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज जी को जब प्रश्न पूछा गया, तो जी उन्होंने ये लिखा कि वही दर्शन होता है विभंग अवधियों को जो अवधि ज्ञान के पहले होता है। जी। लेकिन अंतर्भाव अधिकार में हम्म। जो चौथे गुण स्थान में ही अवधि दर्शन माना है, उससे पहले नहीं। जी तो बस अब वो दर्शन वो होता इतना माना है। अभी क्यों ऐसा, इस विषय में आगम मौन है। जी ये जी। प्रश्न उसी दिन होना चाहिए था, मतलब आपने नहीं भी नहीं, उस दिन मैं पूछा, करता बहुत आपसे, लेकिन बढ़िया। वो टाइम खत्म हो गया, फिर मैं भी नहीं कर सका उसमें। अच्छा अच्छा, नहीं जी बहुत बढ़िया प्रश्न। इस विषय में ना, ये चिंतनीय विषय है कि जी 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 चौथे गुण स्थान में अवधि ज्ञान है और जी अवधि दर्शन पहले गुण स्थान में है, तो अवधि दर्शन अंतर्भाव अधिकार में मिथ्यात्व साधन क्यों नहीं लिया? जी 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 बिल्कुल। आचार्य वीरसेन स्वामी ने कहा कि वही दर्शन है, बाकी जी बस सब मौन है। जी अब वो जी क्यों अंतर्भाव नहीं किया, उस विषय में नहीं मालूम। ठीक जी है। जी 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 धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत। देखो ऐसी बारीकी से अध्ययन होना चाहिए। बहुत बढ़िया भैया। और आपने इतना बढ़िया पढ़ाया इस गवर्नमेंट सर जैसे कठिन नहीं ग्रंथ नहीं, को। चलिए। हालांकि मैं कोई परीक्षार्थी नहीं हूँ, मैं तो केवल आपके अपने इसमें स्वाध्याय कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ही बढ़िया पढ़ाया बहुत आपने। अच्छा। जी जी, जय धन्यवाद जिनेन्द्र। भैया जी, बहुत बहुत जय जिनेन्द्र। जय। वीणा दीदी जी जैन बोलो। अनम्यूट करो। रचना दीदी जी जैन बोलो। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी। भैया जी, हाँ, लेशिया मार्गना और सम्यक मार्गना के पेपर बनाए क्या?
हाँ बनाए, भेज देता हूँ मैं। ठीक है ना, कल मुझे लेना था लेकिन कल मेरा हमारे स्कूल का स्कॉलरशिप का एग्जाम है, तो सुबह 8 बजे से शाम को मैं 6-7 बजे तक बिजी व्यस्त रहूंगा। परसों डाल दूंगा मैं जरूर, कल तो नहीं भेज पाऊंगा। खाना पर्याय ज्ञान ठीक का है, तो कर लिया और आज मॉडल पेपर आया। हाँ मैं भेज देता हूँ वो तो भी। सारे भी ठीक हो है, जाएंगे तो अभी अच्छा रहेगा। मॉडल पेपर हल करो जब तक, कल आप सभी लोग मॉडल पेपर हल करो। भैया जी, जय जिनेन्द्र भैया जी, मुझे ये जय पूछना है, वैमानिक देवों में और कल्पवासी देवों में तो कोई भी अंतर नहीं है? इसने कहा ना हाँ बहुधा बहुधा कौन से होते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन मैंने पढ़ा था अभी, वैसे मैं अभी एडमिटिंग में भी आई हूँ हॉस्पिटल से, तो मैंने इसमें पढ़ा उठते उठते कि वो वैमानिक उतना देव। सुनो, आप वैसे ऐसा ऐसा मत प्रश्न पूछो, उसका जो भी फोटो है मुझे व्हाट्सअप कर दो, मैं उत्तर भेज दूंगा जो भी उसका हो। अच्छा 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 भैया जी, हाँ, अब ठीक है। आप प्रश्न ही कंफ्यूज रहेंगे तो फिर मैं उत्तर क्या नहीं, दूंगा, आप कंफ्यूज मुझे इसलिए नहीं व्हाट्सअप हूँ, कर। मैंने ये पूरा पढ़ा है कि कल्पवासी और वैमानिक वैसी एक कल्पवासी ही और तो होते वैमानिक हैं ना। एक ही बात है, एक ही बात है, तो आपने कहा अलग अलग पढ़ा है उतना आप व्हाट्सअप कर देना, कि ठीक है। इसमें कौन सा, इसमें 4 भेद दिए हुए हैं कि कौन सा सही है, तो हम टिक मार्क किस पे करके आए, कल्पवासी पे या वैमानिक पे? क्या प्रश्न है आपका, बोलो मुझे पहले। अच्छा भैया जी, मैं प्रश्न ढूंढ लूं, मेरे को पानी रहा, बहुत देर होगी ढूंढते हुए। मैंने यही प्रश्न पूछा था, और एक जैन